जो बसपा के नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांशीराम स्मारक की, जहां पे जो मायावती ने पहुंचकर कांशीराम को जो है वो श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं उनकी प्रतिमा पर। तो जाहिर है कि आज ये बड़ा दिन है और हर वर्ष मायावती इसी तरह से आती हैं और यहाँ पर आकर पुण्यतिथि के मौके पर और जयंती के मौके पर जो है वो कहीं न कहीं श्रद्धांजलि देने का काम करती हैं। मायावती इन अवसरों पर जो है वो बड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन करती हैं। क्यों? क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरह से बसपा का जो कोर वोटर है, बसपा का जो वोट बैंक है, उसको मायावती मजबूत करने में जो है वो जुटी हुई है। अब देख सकते हैं आप तस्वीरों में मायावती जो बड़ी प्रतिमा है कांशीराम की, वहां पर जो है वो पहुंची हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मायावती की खुद की प्रतिमा वहां पर लगी हुई है और उनके चरणों में जो है वो पुष्प अर्पित कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर जो है वो नजर आ रही होंगी कि कांशीराम की जो पुण्यतिथि है उस पर वो पहुंची हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। अब देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है जो लगाई गई है वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और जाहिर है कि एक बड़ा संदेश यहां से देने की मायावती कोशिश भी करेंगी, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसी सूरत में कांशीराम के बहाने जिस तरह से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, चाहे वह सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ज्यादातर जितने भी नेता हैं वो सब के सब जो है वो दलित वोट साधने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अपने कोर वोट बैंक को बचाना भी है मायावती को और बसपा को उत्तर प्रदेश में दोबारा से मजबूत भी करना है। तो इसके चलते जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और तस्वीरों में देखिए कि मायावती यहाँ पर पहुंची हैं और जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत कर रही हैं। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा संदेश भी मायावती की तरफ से आज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, पुष्पांजलि देने के साथ ही साथ। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मायावती वहाँ पर पहुंची हैं और जो अब बौद्ध भिक्षु हैं वो भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो पुष्पार्चन करने के लिए वो भी आएंगे। उन्होंने जो है वो अगरबत्ती जलाई यहाँ पर और उससे पहले जो है वो पुष्पार्चन किया। तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर आज मायावती ने देने की कोशिश की गई है और पूरे कार्यकर्ताओं को अपने बुलाया गया है। 3 मंडल के जो पदाधिकारी थे उनको लखनऊ बुलाया गया था और 5 मंडल के पदाधिकारियों को नोएडा में रहने के लिए कहा गया था कि ये लोग नोएडा में रहेंगे। तो तस्वीरें हम दिखाएंगे कार्यकर्ताओं की भी कुछ, मायावती चूंकि यहाँ पे मौजूद हैं तो कुछ तस्वीरें कार्यकर्ताओं की भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता यहाँ पे जो है वो आए हैं। तो जाहिर है कि अब यहाँ पे थोड़ा जो कार्यक्रम है वो भी किए जाएंगे। ऐसी सूरत में अब अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि कुछ कार्यकर्ता जो है वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के का अभिवादन अब जो है वो स्वीकार करने के लिए मायावती यहाँ पे पहुंच रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से मायावती जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और बैठी हुई हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो संवाद भी तो कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे आई हैं। चूंकि एक बड़ा मूवमेंट कांशीराम के साथ मिलकर मायावती ने चलाया था और अब वो यहाँ पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर पहुँच सकी है। तो ये तस्वीरें कहीं न कहीं अपने आप में इस बात को बयान कर रही हैं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है मायावती के लिए और वो यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी और संवाद भी कर सकती हैं और वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँची हैं। बसपा के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बसपा के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और वो कहीं न कहीं इस बात को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम